तो आई रिक्वेस्ट कि हम एक्टिव पार्टिसिपेशन रखें, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन अगर रहेगा तो ना आपको मज़ा आएगा ना हमें मज़ा आएगा, आप भी एग्जिट कर जाएंगे और हमें भी आउटकम फ्रूटफुल नहीं लगेगा, राइट? सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन स्टूडेंट्स कि हम सब एटलीस्ट इंटरैक्ट करें। हम गलत बोल सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम सब सही होंगे, right? तो आपको तो आज का कोई टॉपिक मुझे बताना चाहेगा कि आज का क्या टॉपिक है? एनीवन फ्रॉम द सुपर एक्टिव स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वेरी गुड। सिर्फ जो बोलेगा उसको अटेंडेंस मिलेगी, एंड आई एम 110% श्योर कि हम आपको बोर नहीं करेंगे, और एट द एंड ऑफ द सेशन आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, राइट? तो मैं ना आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे घर में ना मेहमान आते हैं, उनके आगे बहुत अच्छी एक प्लेट रखी होती है जिसमें बहुत अच्छा खाने का, तो हम वो प्लेट में से जो खाना है वो कब खाते हैं? क्या कहते हैं, 3 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपने बताना है। पहला ऑप्शन कि जब मेहमान बैठे होते हैं उन्हीं के सामने खाने लग जाते हैं। सेकंड, थोड़ा मेहमान से बातचीत करके, फिर तो प्लेट कहाँ मेहमान का पता ही नहीं है। लास्ट, मेहमान के जाने के बाद। बताओ। उनके जाने के बाद ओके। करते हुए खाने के लिए। अच्छा, उनके साथ बात करके। सेम। हाँ, और कोई? सेम सर। हाँ, एक्सीलेंट। देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं देख नहीं रहे मेहमान है नहीं है, तो वो है जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं कि हम पीछे से बर्गर खाएंगे, इसको बड़ा पता चल रहा है हमारा तो कैमरा ऑफ है। कई बच्चे वंशिका जी, मानसी जी, रितिका जी, जैस्मीन जी, यशमीन जी की तरह है सुपर एक्टिव, जो एटलीस्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं। कई बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं और उन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अटेंडेंस मिलेगी। तो जो एटलीस्ट एक बार इंटरैक्ट करेगा ना मुझसे, उसको तो मिलेगी अटेंडेंस। तो टोटल 5 बार आपको आएगा यहाँ पर कि अपना रोल नंबर लिखो कमेंट सेक्शन में। पहला मैंने बोल दिया, अब नेक्स्ट भी मैं बहुत जल्दी बोलने वाला हूँ, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टुवर्ड्स 2030 टीचिंग द सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल सेमिनार फॉर लर्नर्स। वैसे तो आप सब बहुत ही सुपर एक्टिव है, बट और कि आपके प्रिंसिपल ने भी बड़ी तारीफ की थी कि हमारे कॉलेज के बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, फुल ऑफ एनर्जी है उनमें, डाउन टू अर्थ है ना? तो एक ना आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करते हैं, वर्ड टेक्नोलॉजी। यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से किसको वर्ड टेक्नोलॉजी मिलता है? लेट्स सी। जो सुपर फास्ट बच्चा होगा ना, सिर्फ उसी को मिलेगा वर्ड टेक्नोलॉजी, सिर्फ मुझे मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता वो वर्ड टेक्नोलॉजी। लेट्स सी कि किसको सबसे पहले मिलता है। सर मिल गया। अच्छा जैस्मिन जी, आपने पहले ये पजल देखा हुआ था? नहीं सर, मैं अभी देख रही थी। तो मैम आपको इतनी जल्दी क्या? अच्छा, पहले जैस्मिन को मिला। लेट्स सी जैस्मिन जी कहाँ पर है? सर डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स जा रहा है, नीचे से 4th रो में जो डी के ऊपर टी है ना। हाँ मैम, मिल गया। यस, वहाँ से जा रहा है। कहाँ जा रहा है मैम? दिख नहीं रहा। टी के साथ तो मैम एस लिखा हुआ है। एस के ऊपर ई है ना। ओके। उसी के उसके ऊपर आर के साथ सी है। ब्रिलियंट, वेरी गुड। और किसको लगता है किसने सही बताया? मेरे को। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वो सही है। ओके, तो विवेक को भी लगता है, वंशिका को भी, मानसी को भी। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। तो एक और वर्ड सिलेक्ट करते हैं, एनर्जी। लेट्स सी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में आपके स्टूडेंट्स में से। विवेक जी, आप ट्राई करेंगे सर? ओके सर। हाँ, चलो ढूंढते हैं कहाँ पर है वर्ड एनर्जी। मिल गया सर। मानसी ने सबसे पहले बताया। यस मानसी मैडम, बताओ मैडम कहाँ पर है? सर 3rd रो में
लाइक से डायगोनल जा रहा है अपवर्ड कहाँ पर मैम, डायरेक्शन। ऊपर से या नीचे से? सर नीचे से ऊपर की तरफ ENERGY। किस किस को लग रहा है थर्ड कि ये रो सही, में। किस किस को लग रहा है ये सही बता रही है? सही है एक्सीलेंट, सर। वेरी गुड। विवेक सर, आपने कोई नहीं बताया, आप कौन सा बताओगे? फ्यूल बताओगे या अर्थ बताओगे? तो फ्यूल बताऊंगा, लास्ट की थर्ड रो में से डायगोनल जा रहा है, तो डायगोनल जा रहा है FUEL। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। सो जिसने जवाब दिया है उसको आज का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। तो आप लिखते रहना अपना अपना नाम, और आपने हरसिमरन मैडम को बताना कि हमने जवाब दिया था। मुझे याद हो गया, विवेक कुमार, जैस्मिन, यशमीन, दामिनी जी, मानसी जी, तो इन सबको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, राइट? सो आप सबने ऐसे ही सुपरली एक्टिवेट रहना है और पूरा एक्टिव रहना है। बताना चाहूँगा कि जो मेन हमारा आज का उद्देश्य क्या है कि जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अकेले कर सकते हैं, आप सबकी हेल्प के साथ हम इसको करेंगे। इसमें टोटल कोई मुझे बताना चाहेगा टोटल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? मैं हिंट देता हूँ, आपको उसका आंसर देना है। 15, 16, 17 या 18? एक्चुअली वी डोंट हैव एनी आइडिया, तो सिर्फ तुक्के से कैसे बताएं? हाँ, तुक्के से बताओ। चलो KBC खेल रहे हैं मैम। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल। जो बच्चे बहुत तेज होंगे ना, तो वो मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे वो गिन भी सकते हैं बॉक्स कितने हैं। 15, 16, 17 या 18? 17। अरे एक्सीलेंट, किसने बताया? कमल ने बताया है ये। यस सर। वेरी गुड। तो देखो टोटल 17 गोल्स हैं। आप सब जो हमारे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स हैं इंडिया के लिए, वो नीति आयोग नोडल एजेंसी है जो कि इसको सब देख रही है। अब आपने बिल्कुल सही गेस करा है। टोटल 17 गोल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी का मतलब क्या है? कोई पंजाब से है तो पंजाबी में मुझे बताएगा व्हाट इज नो पॉवर्टी। हिंदी इंग्लिश पंजाबी किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सही बताएंगे, मे बी आप गलत भी बता सकते हैं। कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताना है, बट एटलीस्ट इंटरैक्ट करना है। बिल्कुल भी गरीबी ना रहे ऐसा हो, उसमें उसको कहते हैं कि पॉवर्टी। मतलब जैसे कि खाने पीने के लिए भी जिसको ना मिले, जो वो होते हैं पॉवर्टी पे रहने वाले लोग, वो ना रहे और मतलब उनकी नीड्स पूरी हो जाए। एक्सीलेंट, बेसिक कॉमन नीड्स। एक्सीलेंट मैडम। नो पॉवर्टी इज एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, कि मतलब हर जगह से गरीबी वगैरह हटा दो। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों हम कह रहे हैं नो? क्यों हमें लगता नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है? कौन बताएगा? मैं एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। आई वांट कि आप सब मुझे पढ़े और बताएं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में एक आंसर चल रहा है कि क्यों हम कह रहे हैं कि हम पॉवर्टी अरेज नहीं कर सकते। सर क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो एक एक इंसान को हम इंडिविजुअली कैसे काउंट कर सकते हैं, तो मे बी उस वजह से भी। यस, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? एनी सुपर एक्टिव स्टूडेंट? सर जो इन्होंने प्राइजेस बढ़ा रखे हैं, अगर उनको कम कर दिया जाए तो एक तरफ से सभी काम भी कर सकते हैं और उनके लिए जो उनके लेवल के जो प्राइजेस हो सकते हैं वो भी ले सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि जो चीज़ लिखी है वो सिर्फ अमीरों के लिए है, नॉट गरीबों के लिए। ये तो ये नहीं लिखा कहीं पे भी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, आस्था से पूछते हैं 18515। इनको अटेंडेंस तभी मिलेगी जब ये बोल के बताएंगी। हाँ मैडम, अगर बोलोगी ना तो एब्सेंट लग जाएगी। हाँ, कोई और बताना चाहेगा? आयुष शर्मा, आप बताना चाहेंगे?
देखो हम कहते हैं कि हम एक एम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं। कोई मुझसे एग्री करता है कि हम सब अगर थोड़ा सब थोड़ा-थोड़ा एम्प्लॉयड होंगे या थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे, तो मे बी ये कुछ हो सकता है। एक ना मैं पंजाब में अभी कल मेरी वर्कशॉप थी एक कॉलेज में, तो वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि सर अगर सबको जॉब मिल जाएगी तो मतलब जो पॉवर्टी रेट है वो कम हो जाएगा। क्या आप सब एग्री करते हैं? यस सर। ओके मानसी मैडम आप एग्री करते हैं? सर 50 to 60%। 50 to 60% गुड। वंशिका जी आप एग्री करते हैं? सम एक्सटेंट तक, पर कंप्लीटली नहीं। हाँ, कंप्लीटली कोई नहीं करेगा क्योंकि अब देखो हम बात करते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। हम कोसते रहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, है ना सर? हम अनएम्प्लॉयड है। हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं उसके लिए, जॉब पाने के लिए? आपने देखा होगा कि हमने ना आपके कॉलेज में एक प्रोजेक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, जिसमें हमने किया था स्टूडेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप कि मतलब आप जॉब सीकर नहीं थे, आप जॉब क्रिएटर थे। आपने अपना ही कुछ 4 से 5 बच्चों ने मिलकर कुछ अपना मतलब प्रोडक्ट बनाया, उसको सेल आउट करा एंटरप्रेन्योरशिप मेला में, और उन्होंने काफ़ी अर्न भी करा था उसमें। हम जॉब क्रिएटर बने थे उसमें। मतलब उन्होंने ये नहीं किया था कि हम कोसते जा रहे हैं मतलब सरकारों को हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। तो एटलीस्ट इस उसके माध्यम से हम ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स ही कुछ छोटे-छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप में आएँ और मतलब प्रमोट करें अपना प्रोडक्ट, उसको सेल आउट करें, इनकम जनरेट करें। चंडीगढ़ में ना, मैं भी चंडीगढ़ से ही हूँ, तो चंडीगढ़ में ना एक जगह है नेकी की दीवार करके। किसी ने देखी है नेकी की दीवार? चंडीगढ़ में ही है। अच्छा राधिका मैडम आपने कहाँ देखी है ये नेकी की दीवार और इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सर एक तो 36 सेक्टर में इस्कॉन के पास ही है। वेरी गुड। और भी है काफ़ी, एक आई थिंक उधर भी है, सेक्टर 22 के पास भी है। सेक्टर 22 कहाँ पर है मैम? सर मेरे को एग्जैक्टली नहीं आ रहा, ये शास्त्री मार्केट की तरफ भी एक नई बनाई है। ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट है मैम ये नेकी की दीवार का? दिस इज आपके पास जो आपका न्यूज़ क्लॉथ है, जो आपके वेस्ट हैं, द क्लोथ दैट यू डू नॉट वांट टू वेयर एनी मोर क्लोथ, शूज, एनीथिंग, दैट यू गो एंड पुट इट ओवर देयर फॉर द नीडीज टू पिक अप। तो whosoever crosses and उसको कोई ज़रूरत होती है उसमें से, they can pick it up and use those clothes। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जो मेरा सेकंड पॉइंट है इरेज पॉवर्टी में, आपने देखा होगा कि अब ठंड का टाइम है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, कि जो आपने देखा होगा जो गरीब बेगर्स वगैरह होते हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं बिना शॉल, बिना उसके। तो चंडीगढ़ में एक कॉन्सेप्ट था ये नेकी की दीवार करके, राइट? तो नेकी की दीवार में क्या है कि जो भी जैसे सेक्टर 18 में है जो गवर्नमेंट स्कूल है लड़कियों वाला, उसमें है ये बाहर बनाई हुई है, आप सब देख के आ सकते हैं, पास में ही है। या 22 सेक्टर जैसे मैडम ने बताया, इस्कॉन के पास भी है। वहाँ सेक्टर 26 में भी है स्कूल, है गवर्नमेंट स्कूल, उसके बाहर भी है। ओके, आपने देखी हुई है मैडम? हाँ जी सर। हाँ, तो ये सबसे पास है, आप गवर्नमेंट स्कूल के बाहर देख के आ सकते हैं। नेकी की दीवार करके एक बनाया हुआ है, उसमें क्या है कि जो आपके वेस्ट होते हैं ना क्लोथ्स वगैरह, तो वहाँ पर लोग डोनेट कराते हैं, वहाँ पे मतलब वहाँ डालाते हैं, मतलब उन्होंने शेल्फ बनाई हुई है, और जो भी मतलब नीडी पर्सन होता है वो उसको बाय कर लेता है, मतलब वो खरीद लेता है, उसमें से ले जाते हैं, मतलब रात तक वो खाली हो जाता है बिल्कुल, ठीक है? तो आप सब भी कुछ ऐसा चैरिटी कर सकते हैं, बुक्स के साथ भी करते हैं लोग। इवन मैंने ना एक कॉलेज में, चंडीगढ़ के कॉलेज में ही देखा है कॉन्सेप्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लाइब्रेरी के बाहर ना उन्होंने बुक्स डोनेट का बॉक्स लगाया हुआ है कि जो बुक्स हमारे लिए वेस्ट हो गई है, हम उसको बेचने की जगह हम उसको सेल आउट कर देते हैं, राइट? तो हम कुछ ऐसा कैंपेन भी कर सकते हैं। सेल आउट एज इन हम वहाँ रखाते हैं, उसको क्या कहते हैं लोग आके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीए फर्स्ट ईयर की बुक है एक, मुझे नहीं चाहिए, मेरे काम मैं पास हो गया और मैं वहाँ पर छोड़ आया, राइट? तो वहाँ से स्टूडेंट आके उसको कलेक्ट कर लेते हैं जिसको उसकी ज़रूरत होती है।
Then is sport campaigns, collect items for emergencies. अब आप सबने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमने एक अभियान चलाया था, प्रोवाइडिंग साइको सोशल सपोर्ट टू कोविड पेंडेमिक पेशेंट्स, जिसमें हमने 5 टीम बनाई थी आपके कॉलेज में, मतलब ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। तब मैम आप इनके नाम नोट कर सकते हैं ताकि हम इनको पर्सनली सर्टिफिकेट दे सकें। आप कॉलेज लेवल पर देंगे बट आई विल गिव देम द सर्टिफिकेट फ्रॉम माय साइड आल्सो। वेरी गुड स्टूडेंट्स, really appreciated Harsimran ma'am, and now over to the next resource person Mr. Ajay ji, जो कि हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम सर एंड थैंक यू मैम। और मुझे अभी एग्जिट भी लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट सेशन है किसी और कॉलेज में। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम फॉर लवली कोऑर्डिनेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, आपने एग्जिट नहीं करना है, सर का नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो सर वेलकम, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, Samad sir, and very good morning. Good morning. Good morning. And very good morning, Good ma'am. morning, sir. And Samad sir, you have another session, so you can leave. Thank you so much, sir. हाँ सर। हाँ जी, एंड आई होप कि जैसे सर ने आपको समझाया इन दैट एंथुसियाज्म और जैसे आपने इंटरेक्शन किया इन दैट द सेम वे हम लोग भी इंटरेक्ट करेंगे। हाँ जी, ओवर टू सिमरन मैम व्हेन वी विल प्रोसीड। Thank you so much, sir. It's really a valuable talk, and I hope students they have already enjoyed and they have learned a lot of things about the Sustainable Development Goals. So now we have Mr. Ajay Tanwar. So he will be continuing with the lecture. Welcome, sir. Thank you so much, ma'am. Without taking a much ado, I request you to please continue with your lecture. Thank you. Sure, ma'am, sure. Thank you so much. First of all, I would like to thank our respected principal जी, जो टाइम टू टाइम हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे हर वर्कशॉप को, सेमिनार को, वेबिनार को इतने अच्छे से अपने फॉलो अप लेते हैं। देन आवर ऑल द कोऑर्डिनेटर्स लाइक आवर जो हमारे हरसिमरन मैम जुड़े हैं, जो टाइम टू टाइम एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए उस वर्कशॉप को या फिर कोई भी वेबिनार हो, कोई भी सेमिनार हो, मीटिंग हो, उनको बहुत अच्छा से फ्रूटफुल और बहुत अच्छे से एक अपने मुकाम पर लेकर जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल दी पार्टिसिपेंट हुआ प्रेजेंट हियर। पार्टिसिपेंट हमारे जितने भी हैं, जैसे हमारे होनहार बच्चे हैं, अभी जैसे हमारे सर भी मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था, तो आई वाज हियरिंग सम ऑफ द वॉइसेस लाइक महक मैम, मानसी जी, प्रंजल जी, यशमीन जी, यामिनी जी, घनश्याम जी, बहुत अच्छे से इन्होंने इंटरेक्शन किया। एंड आई होप कि जैसे आपने सर के साथ इंटरेक्शन किया इन द सेम वे आप लोग हमारे साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, that's really nice to hear that. बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे चंडीगढ़ के कॉलेजेस इतने अच्छे से इनिशिएटिव लेते हैं। So without taking much more time, हम लोग अपनी वर्कशॉप जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। Can you all see my presentation? Yes, sir. Better everyone? Fine. चलो, अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या है, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं किस पॉइंट से। अब जैसे हमारे सर ने एक बताया था, किस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? Who will tell me? सामद सर ने भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा था। What's the topic today? Sustainable energy goals. बिल्कुल, सस्टेनेबिलिटी एनर्जी गोल्स। अच्छा, who will tell me what is sustainability? सस्टेनेबिलिटी होती क्या है? सर सस्टेनेबिलिटी वो होती है जैसे हम आज के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें ताकि फ्यूचर में मतलब फ्यूचर के लिए वो सिक्योर रहें काइंड ऑफ। बिल्कुल ठीक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो व्हाट शी मेंट इज कि हम लोग क्या हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर लाइक आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग उनका इस्तेमाल तो करें बट एक चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें क्या, कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है, आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, उनके लिए उन चीजों की स्कैरसिटी ना हो या फिर उनके लिए वो चीजें क्या हो, कम ना हो या फिर एक ऐसा टाइम ना आ जाए कि वो समाप्ति हो जाए। राइट, तो दैट वी कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? Who will tell me डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट विकास। मानसी मैम, am I right?
यामिनी जी, स्नेहा जी, घनश्याम सर, विकास। अब क्या टॉपिक है हमारा आज का कि कैसे हम लोग विकास करें, किस विकास के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए वो चीजें बचा सकें। अब विकास का मतलब क्या है? विकास हम लोग किस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर इस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से कि हमारे आने वाली जनरेशन है उनके लिए वो चीजें बचा सके, और आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन का मतलब क्या है, हमारे फ्यूचर के लिए उन चीजों को भी इस्तेमाल कर सके वो, राइट। अब उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक पिक्चर देख सकते हैं। Who will tell me, क्या आपको क्या लगता है इस पिक्चर को देखकर कि क्या दिखाया गया इस पिक्चर के अंदर? यहाँ पे सर पेड़ दिख रहा है जो सूखा हुआ है, मतलब काटा भी हुआ है, पेड़ को गिराया हुआ है। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? सर इसमें ये पता लग रहा है कि जो पेड़ गिरा हुआ है उसमें से भी न्यू ब्रांचेस निकली हैं और ग्रीनरी मतलब फिर से रीन्यू हुई है काइंड ऑफ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हाँ जी मानसी मैम, आप बताएंगे कुछ? सर आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आई वाज टॉकिंग टू समवन। मानसी मैम, यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? ये Okay. सब हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। तो सही नहीं था, बोलो आप बोलो। ओके ओके, बिल्कुल आप बताइए मैम, प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट। आप खुद से अपने इनिशिएटिव लीजिए बोलने का। जैसे मैं सामंत सर ने कहा स्टार्टिंग से, बोलना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, राइट। आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन? एनीवन एल्स जो अपना ओपिनियन बताना चाहता है कि आपको क्या लग रहा है, ये क्या क्या चीज है, या फिर फोटो क्या आपको सिग्निफाई करता है? सर आई डोंट नो, शायद वो रीग्रो या उसको ऑब्वियसली उसको रूट से उसको काट दिया गया है, पर अभी वो बिल्कुल डेड पॉइंट में नहीं है, अपने वो अपनी ग्रीनरी पूरी तरह से शो कर रहा है। ओके ठीक है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसके अंदर दिखाया गया है। जनरली क्या दिखाया गया है? व्हेन यू फॉल बट यू डोंट गिव अप। क्या दिखाया गया है? व्हेन यू फॉल बट यू डोंट गिव अप। ठीक है, गुनदीप जी ने भी बताया है सेव ट्रीज। अब आप लोग देखिए क्या कि हर एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, राइट। क्या होता है? हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना नजरिया होता है देखने का। अब कुछ लोग क्या देख पा रहे हैं कि सर हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए, उसके लिए सिग्निफाइज किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये पेड़ काट दिया गया है, शायद से आज ही काटा है तभी अभी तक वो सूखा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये पेड़ गिर गया है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये पेड़ गिरने के बाद भी हरा भरा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, उन्हें गिराना नहीं चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए, राइट। दीज आर द अदर ओपिनियन। अब बात क्या आती है इसके अंदर, जनरली जो क्या दिखाया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर पेड़ काट चुका है, पेड़ कट चुका है, उसके बाद भी उसने क्या किया, उसने हार नहीं मानी। उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमारा हमेशा पेड़ वर्टिकल खड़ा होता है, उसको कट करने के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो गया। उसने क्या किया, अपनी जो टहनियां थी वहां से अपना रूट पकड़ना शुरू कर दिया। उसने हार नहीं मानी। अब वो क्या है, वो इस डायरेक्शन में वापस से फिर दोबारा क्या है, लेटे हुए भी वो अपने टहनियों को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है ताकि वो पेड़ हरा भरा रह सके। और क्या है यहाँ पर दिखाया गया कि आप गिर जाएंगे बट फिर भी अगर आप लोग हार नहीं मानेंगे तो इस तरीके से आप लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। क्यों यहाँ पर ये दिखाया गया है? Who will tell me? Why we are linking this tree as to our sustainable development goals? Who will tell me? Why we are talking about here in this our lecture? Anyone have any opinion or something? किसी कोई ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग? इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बट फिर भी हम अगर एफर्ट करें तो हम उसको दोबारा से उस गोल पे पहुंच सकते हैं कि हम आगे के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए बना सकें। वेरी वेल सेड मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन। जैसे कि हमारी दीक्षा मैम ने बताया, क्या शी टेक सच अ गुड इनिशिएटिव, उन्होंने बताया और बिल्कुल ठीक बताया। क्या चीज है? वी आर टॉकिंग अबाउट अस। इस पेड़ की तरह भी हम लोग हैं। क्या हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारी दीक्षा मैम है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारी यामिनी जी हैं, या फिर हमारे घनश्याम जी हैं, या फिर हमारी जैस्मिन मैम है, प्रंजल जी हैं। क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर ट्री,
अब क्या है, जब भी कोई इनिशिएटिव लेता है, गुड इनिशिएटिव लेता है, किस चीज का इनिशिएटिव, आगे बढ़ने का इनिशिएटिव लेता है, अपने से अर्थ को सेव करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन एंड हेल्दी रखने के लिए इनिशिएटिव लेता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको क्या करते हैं, आपको पुल बैक करते हैं, आपको बार बार पीछे धकेलते हैं, आपको खींचते हैं, आपको पुश करते हैं कि नहीं, यू डोंट नीड टू ग्रो अप, या फिर यू कैन से दैट नॉट इन अ डायरेक्ट वे, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए और लोगों को भी क्या कीजिए, उनके बारे में बताइए। सस्टेनेबल रिड्यूस करप्शन, जहां पर आपको लगता है करप्शन या फिर ब्राइब लिया जा रहा है, वहां पर अपने क्या कीजिए, उन चीजों को कम कीजिए। एक ऐसा मेथड या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट कीजिए जहां पर सब चीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंट या फिर ऑपीक ना हो, वहां पर क्या हो, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन, अकाउंटेबल और इफेक्टिव होना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखिए कि इंश्योर कीजिए एक वहां पर क्या हो, डिसीजन मेकिंग जो भी हो रहा है वो सबकी किसके अंदर, विमर्श रिसर्च के बाद किया जाए, रिस्पॉन्सिबल और रिप्रेजेंटेटिव हो। लास्ट आपका आता है प्रोवाइड यूनिवर्सल लीगल आइडेंटिटी। ओके, अब बात आती है सर क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, जब हम लोग रूल रेगुलेशन या फिर पीस जस्टिस की बात करते हैं, तो एक मेन चीज आती है क्या, इलेक्टेड मेंबर। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप लोग लीडर को इलेक्ट करते हैं कम्युनिटी या फिर कंट्री के लिए, उसके अंदर आप लोग क्या कीजिए, ऐसे लोग को वोट की दीजिए जो आपको लगता है कि हाँ हमारे आने वाले भविष्य को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। You always know your rights, so in order to make justice, knowing what you are entitled to go with the long way, ठीक है। लास्ट में आपका आता है जहां पर आपको लगता है कि you have a capability कि आप लोग एक पब्लिक पोस्ट को रन कर सकते हैं, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। लास्ट में आपके आता है पार्टनरशिप ऑफ द गोल। कौन लगता है आपको? लास्ट में आपका आता है पार्टनरशिप ऑफ द गोल। हु विल टेल मी कि क्या लगता है आपको पार्टनरशिप ऑफ द गोल का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? सर किसी काम लाइक हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लाइक 50-50% पार्टनरशिप ऐसे करना है, लाइक इन्वेस्ट करना उस पर। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा। पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, वी ऑल हैव टू डू इनिशिएटिव टुगेदर। हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि हमके अंदर जो लेस डेवलप्ड कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया कंट्री लेवल पर होती है सारी चीजें, जहाँ पर लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अपने क्या कीजिए, मोबिलाइज कीजिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि हम लोग चाहे वो कंट्री लेवल पर हो, चाहे नेशनल लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे सोसाइटी लेवल पर हो, उन चीजों का हम विकास ज्यादा से ज्यादा कर सकें। और जितने भी हमने 16 के 16 पॉइंट हुए हैं उनके साथ जुड़कर एक अच्छे से अच्छा इनिशिएटिव ले सकें, ताकि चाहे वो वॉलंटियर बनकर, एनजीओज के साथ काम कर, लोकल बॉडीज के साथ काम कर, पब्लिक बॉडीज के साथ काम कर एक बहुत अच्छा बेहतर जो हमारा आने वाला जनरेशन क्या है कि हम लोग चाहते हैं 2030 आफ्टर 6 years वी वांट कि हम लोग जितने भी आपके 16 के 16 जो आपके यहाँ पर क्या दिए गए हैं, गोल्स दिए गए हैं, को एक बहुत अच्छे तरीके से इन सबको क्या कर सके, हासिल कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। सो आई होप जितना मैंने आपको बताया 17 के 17 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, एंड आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को सुनेंगे नहीं, इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया बूंद बूंद से सागर बनता है। खुद से इनिशिएटिव लीजिए, यू विल फाइंड आउट अ वे कि आप लोग देखेंगे कि आपकी सोसाइटी, आपका आस पड़ोस, आपके नेबर्स आपको देखकर कितने क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोत्साहित होते हैं और वो खुद भी इनिशिएटिव लेंगे। So thank you so much. Now over to our Harsimran ma'am. Before that, I would like to thank to all the participants who are present here. First of all, to our respected principal ji, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया. Then all the coordinators, Harsimran ma'am या फिर और भी जितने हमारे साथ फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं, thank you so much for joining. Last but not least, all the participants who are present here, especially to our जैसे प्रंजल मैम हैं, हमारे दीक्षा जी हैं, घनश्याम जी हैं, जैस्मिन जी हैं, यामिनी जी हैं, मानसी मैम हैं. Thanks to each and everyone. हाँ जी, महक मैम as well. Thank you so much each and everyone to making our workshop so fruitful and so nice. हाँ जी, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा,
Before Thank we leaving, I want कि if you are in that state, कि आप लोग बैठकर एक बार एक फोटो ले सकते हैं ताकि with a smiling face, so it will be a great pleasure to each and everyone. एक सेकंड के अंदर अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, we can take a screenshot. हाँ जो है तू On your screenshot. हाँ जी, now I can see a lot of faces, very with a smiling face, right? बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोगों ने घर से भी इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया एंड आई होप कि जैसे आपने सुना इंटरेक्शन किया इन ए सिमिलर वे आप लोग छोटे-छोटे इनिशिएटिव जरूर, ठीक है? चलिए, अब विद अ स्माइलिंग फेस वी ऑल विल टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, स्माइल. हाँ जी, थैंक यू सो मच. हाँ जी, ओवर टू मैम. Thank you, sir. Thank you so much. So, so this is the wind up now. So it was really a wonderful session, and Samarth sir ka bhi and aapka bhi. It's really a valuable session, and students they have learned a lot of things about the sustainable development goals. So as this is a need of the hour also, because we all have to know about what is the sustainability and what are the sustainable development goals. So I think students they have enjoyed the lecture and they have learned a lot of things. So thank you so much Ajay sir, and thank you to all the participants who have joined us today. Thank you everyone. Thank you so much ma'am. Thank you everyone, and I hope कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे भी. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. Thank you.